फिल्म की शुरुआत में हमें मॉन्ग को दिखाया जाता है जिसके 3 साथी होते हैं, मंकी किंग, पिग और फिश। असल में ये तीनों मॉन्स्टर होते हैं और मॉन्ग ने इन तीनों को अपना गुलाम बना रखा है। फिल्म की शुरुआत में मॉन्ग ऐसी जगह सो रहा होता है जहाँ पे लोग बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इसके आसपास छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं और ये लोग मॉन्ग से डर भी रहे होते हैं और मॉन्ग को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ पे कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा। तभी वहाँ पे मॉन्ग का मास्टर भी आ जाता है और मास्टर मॉन्ग को एक चमकती हुई रिंग देता है और कहता है कि ये रिंग तुम अपने सिर के पीछे लगा लो। बिल्कुल ऐसा ही मॉन्ग करता है, वो रिंग अपने सिर के पीछे लगा लेता है और मास्टर मॉन्ग से कहता है कि अब तुम यहाँ के राजा हो। लेकिन तभी उसके साथ कुछ परेशानी होने लगती है। आखिर वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ ऐसी परेशानी क्यों हो रही। तभी उसकी आंख नींद से खुल जाती है। असल में वो रियलिटी नहीं बल्कि एक वो सपना देख रहा होता है और उसके पास में एक सर्कस चल रहा होता है। तभी सर्कस में से एक आदमी कहता है कि तुम इस सर्कस में हिस्सा क्यों नहीं लेते हो। तब वो भी अपने गुलामों के साथ उस सर्कस में हिस्सा ले लेता है और एंटरटेन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पिग को देखकर एक छोटा बच्चा रोने लगता है। तब वहाँ के आदमी कहते हैं कि ये कैसा मजाक है और तुम्हें देखकर हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। फिर मॉन्ग अपने गुलाम यानी मंकी किंग की तरफ इशारा करता है और लोगों से कहता है कि ये देखो मंकी किंग। लेकिन मंकी साहब कुछ करने की बजाय वो ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं, जिसपे मॉन्ग पर लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा सर्कस तो हमारे घर के कुत्ते भी कर लेते हैं और आप किससे पकड़ कर लेकर आए। जिसपे मॉन्ग कहता है कि आप थोड़ा सब्र रखें और सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन लोग इरिटेट होने लगते हैं। तब मंकी किंग अपने बाकी 2 साथियों से कहता है कि तुम मुझे मारो, जिसपे लोगों को मजा आएगा। लेकिन लोगों को कुछ मजा नहीं आ रहा होता है। तब उन लोगों में से एक लेडी कहती है कि ये सब हमें चूतिया बना रहे हैं, जिसपे पिग मॉन्स्टर को उस लेडी पे बहुत गुस्सा आता है और उस लेडी पर वो अटैक कर देता है और सब लोग उस लेडी को बचाने की कोशिश करते हैं। मंकी किंग ऐसा करने से उसे मना भी करता है लेकिन वो नहीं मानता है। फिर मॉन्ग उस मंकी किंग को पागल बंदर कह देता है, जिससे वो काफी भड़क जाता है और वहाँ पे तोड़फोड़ करने लगता है। लेकिन मॉन्ग के मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुकता है और वहाँ पे सब कुछ तबाह कर देता है। असल में फिल्म की कहानी अब शुरू होती है जब एक औरत अपनी माँ को एक तांत्रिक के पास लेके आती है और उसका मानना ये था कि उसकी माँ पर किसी शैतान का साया है और वो काफी यंग थी। लेकिन वो उसकी बातों से काफी अजीब लग रहा होता है। वो कहती है कि ये 2 बूढ़ी औरतें मेरी बेटियां हैं, जिस पर तांत्रिक काफी हैरान हो जाते हैं। तब वो उसकी माँ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं ताकि उस बुरी आत्मा को भगाया जा सके। लेकिन उसकी माँ पर किसी भी बुरी आत्मा का साया नहीं होता है। तब उन्हें पता चलता है कि असली मॉन्स्टर उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी बेटी है जो अपनी माँ को यहाँ पे लेके आई थी। तब उसकी बॉडी एक अजीब स्ट्रक्चर में बदल जाती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उन सबको मारने लगती है। फिर अगले सीन में हमें मॉन्ग को मंकी किंग को मारते हुए दिखाई देता है। वो इस वजह से मारता है, वो कहता है कि तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो और तुम अपनी शक्तियों का घमंड करते हो। इस वजह से वो बहुत मारता है उसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब मॉन्ग को पानी चाहिए होता है तो पानी की तलाश में एक घर में चला जाता है जहाँ पर सब लड़के ही लड़कियां होती हैं और वो इतनी खूबसूरत होती हैं जिसे देखकर आपका पानी भी निकल जाएगा। पिग मॉन्स्टर को एक लड़की अच्छी लग जाती है और मंकी किंग भी एक लड़की के सामने बैठ जाता है और मॉन्ग के साथियों को ये पता चल जाता है कि ये कोई आम लड़कियां नहीं है बल्कि ये सब शैतान है। मंकी मॉन्ग से कहता है कि ये हमें क्या दे पाएंगे, ये खुद एक शैतान है। जिसपे मॉन्ग कहता है कि तुम लोग होश में तो तुम क्या कह रहे हो, जिनकी वजह से हमें खाना पानी मिला तुम उन्हीं लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो और तुम्हारी वजह से अब हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन वो लड़कियां उन लोगों को वहां से जाने नहीं देती हैं और उन सब पर अटैक कर देती हैं और वो एक स्पाइडर क्रिएचर में बदल जाती हैं और वो लोग खुद को बचाते बचाते घर से बाहर आ जाते हैं। तभी मंकी किंग के सामने एक सबसे बड़ी स्पाइडर्स आ जाती है। मंकी किंग उसकी जीभ निकालकर उसकी जीभ को खींचता है और सब स्पाइडर्स को मार डालता है और तब ये बात मॉन्ग को पता चल जाती है कि मंकी किंग ने उन सारे स्पाइडर्स को मार डाला है। वो मंकी किंग पे बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो क्योंकि हमें उन सारे स्पाइडर को जिंदा पकड़ना था और उन्हें एक सच्चे दिल का मालिक बनाना था, लेकिन तुमने उन्हें जान से ही मार डाला। फिर मॉन्ग बुद्धा से प्रे करता है और कहता है कि अब मैं इन मॉन्स्टर को नहीं झेल सकता और कहता है कि दिल करता है कि कभी कभी इन तीनों को मैं जान से मार डालूं। मॉन्ग की ये बात पिग मॉन्स्टर भी सुन रहा होता है और वो इतना ही सुन पाता है कि मॉन्ग उन तीनों को जान से मारना चाहता है और ये बात पिग डेमन मंकी किंग को बता देता है और कहता है कि इससे पहले मॉन्ग हमें जान से मार डाले उससे पहले हम उसे ही जान से मार डालते। मॉन्ग जब मंकी किंग को देखकर भागने लगता है लेकिन मंकी किंग अपनी शक्ति उसे वापस कर लेता है और मॉन्ग उसे शांत करने के लिए एक मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन मंकी किंग पर इसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि उसकी शक्ति से वो आजाद हो चुका था। फिर मॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है और वो फिर एक पेड़ पर फंस जाता है। तभी आसमान से बुद्धा की पंजा शक्ति निकल कर आती है जिसपे मंकी किंग वहां से डर के भाग जाता है और दूसरी तरफ फिश मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्ग अपने साथियों के साथ एक दूसरे देश में जाता है और वहाँ के राजा रानी से मिलता है, जिसपे राजा उन लोगों से कहता है कि तुम मुझे खुश करने के लिए क्या करोगे। जिसपे मॉन्ग कहता है कि हम जानते हैं कि आपको किस तरीके से खुश करना है। फिर वो लोग उल्टी सीधी मूवमेंट करने लगते हैं लेकिन राजा को
कुछ मजा नहीं आ रहा होता है। राजा उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरा चूतिया काटा है, फिर उन लोगों को महल से बाहर निकाल देता है। मॉन्क को अपनी इंसल्ट काफी फील होती है और इसका दोस्त वो मंकी किंग पर डाल देता है, उसे मारता भी है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी वजह से ही सारा कुछ हुआ है, ना कि मंकी की वजह से। फिर मंकी किंग से माफी मांगता है और मंकी किंग उसे माफ भी कर देता है और मंकी किंग से कहता है कि हम राजा के पास दोबारा जाएंगे और राजा को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। फिर वो दोबारा महल में जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई असली राजा नहीं है, बल्कि इसने असली राजा को कहीं पे छुपा रखा है और ये कोई डीमन है। मंकी किंग उसके पास जाते ही उसे थप्पड़ मारने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि गुस्से में आकर ये अपना असली रूप दिखाए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो गुस्से में आ जाता है, उसका फेस टमाटर ऐसे लाल हो जाता है और वो अपने मुंह से आग फेंकने लगता है। असल में वो डीमन रॉबर्ट होता है। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जिसपे मंकी किंग अपनी शक्तियों से उसे बहुत दूर फेंक देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए बीस्ट मॉन्स्टर अपने मुंह से बर्फ फेंक देता है और वो रॉबर्ट फ्रीज हो जाता है। और फिर वो लोग असली राजा को एक कुएं से बाहर निकालते हैं, क्योंकि उस रॉबर्ट डीमन ने उसे कैद कर रखा था। मॉन्क अपनी शक्तियों से उस रॉबर्ट डीमन को एक डॉल में बदल देता है और फिर वो असली राजा उन लोगों से बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। लेकिन मॉन्क उस राजा से कुछ नहीं मांगता है और तब राजा मॉन्क से कहता है कि तुम मेरी सारी दासियों को तुम अपने साथ ले जाओ और सफर में ये तुम्हारे काम आएंगी। जिसपे मॉन्क मना कर देता है, कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम इतना ही करना चाहते हो तो इन सारी दासियों को तुम आजाद कर दो। लेकिन दासियां भड़क जाती हैं और कहती हैं कि हम राजा के साथ खुश हैं। और उन्हीं दासियों में से एक लड़की भी होती है जो कुछ नहीं बोल पा रही होती है। राजा उसे आदेश देता है कि तुम सामने आओ और जैसे ही वो सामने आती है वो कहता है कि तुम मुझे डांस करके दिखाओ। उसका डांस इतना पसंद आता है राजा को, उसे अपनी रानी बनाने के लिए ऐलान कर देता है। लेकिन मॉन्क को भी वो लड़की बहुत पसंद आती है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ बोल नहीं पाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मॉन्क को वो लड़की बहुत याद आने लगती है। अगले दिन मॉन्क उस राजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे ये लड़की दे दो। लेकिन राजा कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी रानी राजा को समझाती है कि इन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ करा है और आप इनकी एक बात नहीं मान सकते। जिस पे राजा राजी हो जाता है उस लड़की को उसके साथ भेजने के लिए और फिर वो लड़की मॉन्क के साथ ही रहती है। जहाँ मॉन्क जाता है वो भी वहाँ जाती है। मंकी किंग समझ जाता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक डीमन है। वो इस बात को मॉन्क के साथ भी शेयर करता है, लेकिन मॉन्क उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। तब वो इस बात को सही साबित करने के लिए वो उस लड़की का ब्लड भी लेता है और उसे चोट भी पहुंचा, जिसपे मॉन्क काफी भड़क जाता है और कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। लेकिन मंकी किंग कहता है कि अगर सच में लड़की है तो हमें अपने गाँव लेके जाए और अपने फैमिली वालों से हमें मिलाए। और वो लड़की अपने गाँव ले जाती है और उसकी फैमिली वाले उन सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब मंकी किंग कहीं से ये साबित नहीं कर पाता कि वो लड़की इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, तो वो गुस्से में आकर लड़की घर वालों को मारने लगता है, जिसपे मॉन्क काफी भड़क जाता है और कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुमने मेरी पहले भी एक जीप को मार डाला है और तुम इसे भी मारना चाहते हो। मंकी किंग वहां से जाने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा। अगले सीन में हमें मॉन्क को देखते हैं जो काफी अकेला और उदास बैठा होता है। तब उसके पास उसकी जीएफ आती है और मॉन्क से वो लड़की कहती है कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो। तब मॉन्क कहता है कि मैं अपनी जीएफ दुआन के बारे में सोच रहा हूँ, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। और तब मॉन्क को उस लड़की में दुआ नजर आने लगती है और तभी वहाँ पे पिग डीमन ऑफिस डीमन भी आ जाते हैं। वो मॉन्क से कहते हैं कि मंकी किंग पागल हो चुका है और उसने इस लड़की के गांव को तबाह कर दिया और उसके फैमिली वालों को ही मार डाला है। अब इस लड़की को ढूंढ रहा है मारने के लिए। तब मॉन्क और वो लड़की उस गांव में जाते हैं और वहाँ पे मंकी किंग भी आ जाता है और मंकी किंग उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है और मॉन्क उस लड़की के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये कोई डीमन नहीं है। और तभी मंकी किंग मॉन्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़की मंकी किंग के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इन्हें मत मारो। लेकिन मंकी किंग अपने पैर से उस लड़की को दूर फेंक देता है। मंकी किंग उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मॉन्क बीच में आ जाता है और जिससे वो रॉड मॉन्क के सीने में लग जाती है। मंकी किंग से वो लड़की कहती है कि हाँ मैंने झूठ बोला था क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। लोगों ने मेरे साथ रेप करके मुझे मार डाला था, फिर मैं शैतान बन गई, जिससे मैं उन लोगों से बदला लेने के लिए मैंने शैतान का रूप ले लिया था। लेकिन मैं कोई बुरी डीमन नहीं हूँ। जिसपे मंकी किंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत बड़ा गोरिल्ला बन जाता है और फिर वो मॉन्क को अपने मुंह में डाल लेता है और मंकी किंग पहाड़ पर चढ़ने लगता है। उसका पैर पकड़ के वो लड़की भी चढ़ जाती है। फिर वो पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। तब वहाँ पे रॉबर्ट डीमन और वो रानी भी पहुंच जाती है। रानी मंकी किंग से कहती है कि ये सारा प्लान मेरा था और ये लड़की मेरे लिए काम करती है और मैं यही चाहती थी कि तुम मॉन्क को मार डालो फिर तुम मेरे लिए काम करो। मंकी किंग उस रानी की ये बात सुनकर मॉन्क को अपने मुंह से निकाल देता है। तब मॉन्क उस रानी से कहता है कि तुमने क्या हमें चूतिया समझ रखा है? यहाँ पर तुम्हारी सोच खत्म होती है, बाहर से मेरी शुरू होती है। अगर तुम्हारा प्लान था तो मैंने तुमसे बड़ा वाला प्लान बनाया था क्योंकि मैं तुम्हारा प्लान पहले से ही जानता था। तब उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती और तब रॉबर्ट डीमन को पिग डीमन ऑफिस डीमन फ्रीज करके फोड़ देते हैं और अब मंकी किंग और मॉन्क और रानी में फाइट शुरू हो जाती है। रानी पानी के अंदर जाती है और बुद्धा का एक
स्टेचू बाहर निकाल लाती है। तब मंकी किंग सोचता है कि क्या बुद्धा अपनी शक्तियां एक डीमन को देंगे, और वो पानी के अंदर जाता है जहाँ पर बुद्धा के 2 और स्टेचू आ जाते हैं और वो मंकी किंग पर अटैक कर देते हैं, जिस पर मंकी किंग काफी चोटिल हो जाता है। और मंकी किंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है कि बुद्धा अपनी शक्तियां एक शैतान को कैसे दे सकते हैं। तब पानी में से एक बुद्धा का असली हाथ निकलता है और बुद्धा के 2 नकली स्टेचू थे उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मंकी किंग की जान बच जाती है और वो रानी मंकी किंग के हाथों पे गिर जाती है। तब बुद्धा की आवाज आती है कि अब तुम सुधर जाओ। तब उस रानी को कुछ होने लगता है और वो रानी अपने असली रूप में आ जाती है और बुद्धा उसे अपने साथ ले जाते हैं। और अब हमें मोंग की जेब दिखाई देती है जो पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, और वो मोंग से कहती है कि मुझे इस दर्द से राहत दिला दो और मुझे आजाद कर दो। मोंग से भी उसका दर्द देखा नहीं जा रहा होता और वो उसे आजाद कर देता है। और अब हमें दिखाया और वो तीनों अपने अगले सफर पर निकल चुके हैं और मोंग को उस मंकी किंग में उसकी यानी दुआन दिखाई देती है जो पहले पार्ट में थी। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।